नमस्कार और स्वागत है टुडेज वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वैश्विक स्तर पर चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे। आपके सामने जो छवि है वो पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, खासकर कश्मीर घाटी में हो रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण। ये विरोध प्रदर्शन इजरायल की हालिया कार्रवाई और हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के खिलाफ हो रहे हैं। यह घटना केवल लेबनान और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यहाँ कश्मीर में भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। शिया समुदाय ने हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किए हैं। जैसा कि अल जजीरा की रिपोर्ट से पता चलता है, कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इस बात को उजागर करते हैं कि यहाँ की स्थानीय भावनाएं भी इजरायल और हिजबुल्लाह से जुड़े व्यापक भू-राजनीतिक संघर्षों से प्रभावित हैं। यह घटना केवल लेबनान और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यहाँ कश्मीर में भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। शिया समुदाय ने हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किए हैं। जैसा कि अल जजीरा की रिपोर्ट से पता चलता है, कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इस बात को उजागर करते हैं कि यहाँ की स्थानीय भावनाएं भी इजरायल और हिजबुल्लाह से जुड़े व्यापक भू-राजनीतिक संघर्षों से प्रभावित हैं। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह उस स्थान की है जहाँ इजरायल ने बम गिराया था, जिससे नसरल्लाह की मौत हुई। यह एक भूमिगत बंकर था जिसे सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन इजरायल के हमले की ताकत इतनी अधिक थी कि नसरल्लाह बच नहीं सके। इस घटना के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हम देख सकते हैं कि लोग नसरल्लाह की तस्वीरें लेकर हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रदर्शन केवल हिजबुल्लाह के लिए ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी के समर्थन में भी हो रहे हैं। ऐसी चिंता जताई जा रही है कि इजरायल हिजबुल्लाह के नेता को मारने के बाद अब ईरान के नेताओं को भी निशाना बना सकता है। यही कारण है कि ईरान के सर्वोच्च नेता को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। इन घटनाओं का कश्मीर में भी गहरा प्रभाव पड़ा है, जहां उमर अब्दुल्ला जैसे स्थानीय नेता अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत को इजरायल पर दबाव डालना चाहिए ताकि गाजा और लेबनान में निर्दोषों की हत्या को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव करवाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तनाव और सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ गई हैं। जहां एक और रूस सहित कई देशों ने इजरायल के खिलाफ आवाज उठाई है, वहीं इजरायल अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, क्योंकि उसे अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है। अमेरिका के आगामी चुनावों के मद्देनजर कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो इजरायल को और भी अधिक छूट मिल सकती है। जहां एक और रूस सहित कई देशों ने इजरायल के खिलाफ आवाज उठाई है, वहीं इजरायल अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, क्योंकि उसे अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है। अमेरिका के आगामी चुनावों के मद्देनजर कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो इजरायल को और भी अधिक छूट मिल सकती है। जहां एक और रूस सहित कई देशों ने इजरायल के खिलाफ आवाज उठाई है, वहीं इजरायल अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, क्योंकि उसे अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है। अमेरिका के आगामी चुनावों के मद्देनजर कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो इजरायल को और भी अधिक छूट मिल सकती है। जहां एक और रूस सहित कई देशों ने इजरायल के खिलाफ आवाज उठाई है, वहीं इजरायल अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, क्योंकि उसे अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है। अमेरिका के आगामी चुनावों के मद्देनजर कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो इजरायल को और भी अधिक छूट मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान आपकी रक्षा करें।